नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज में और आप देख रहे हैं मुंगेर नगर निगम का दंगल। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि 28 दिसंबर को नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और मुंगेर में भी इसके लिए वोटिंग होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंगेर के उत्तरायण गंगा के सामने और बिहार का या देश का ही नहीं दुनिया का पहला विश्वविद्यालय योग विश्वविद्यालय योगाश्रम के पास। हमारे पीछे यह योगाश्रम है जिसके कारण मुंगेर को योग नगरी के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन योग नगरी का कितना विकास हो पाया, मुंगेर शहर कितना सजा संवरा, इन सब बातों को लेकर हम शुरू किए हैं शो मुंगेर नगर निगम का दंगल में और हम मिलवाते हैं मेयर प्रत्याशी से जो दंभ भरते हैं कि मैं मुंगेर का विकास करूंगा। ऐसे में इस बार मुंगेर नगर निगम के दंगल में खास मेहमान है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनका अपना एक वजूद है। कहते हैं वे बेसहारों का सहारा है, उनका हाथ मदद के लिए हमेशा मददगारों के बीच लगा रहता है, बना रहता है। ऐसे ही शख्सियत का नाम है सुबोध वर्मा जी का। हम स्वागत करते हैं सिटी न्यूज में। सबसे पहले सुबोध वर्मा जी आपका भी स्वागत है। सिटी न्यूज के तमाम जो परिवार के लोग हैं सभी लोगों का स्वागत है और इस न्यूज के माध्यम से मुंगेर वासियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि सुबोध वर्मा जी आप मेयर के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं और चूंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि नगर निगम का चुनाव है तो कई ऐसे लोग हैं जो कहता है कि मैं बेस्ट मेयर प्रत्याशी हूं, मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, कोई कहता है कि हम स्वर्ग बना दूंगा, कोई कहता है कि मैं हर सुख सुविधा लाऊंगा, दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। लेकिन इतने सारे मेयर प्रत्याशी के बीच सुबोध वर्मा जी आप अपने आप को कहां पाते हैं? जी, ये आने वाला समय और जनता का आशीर्वाद तय करेगा कि कौन कहां पे है। लेकिन जहां तक मैंने लगातार बरसों बरस से विगत कई वर्षों से जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। ना सिर्फ मेरी जब पत्नी नगर निगम में सत्तासीन थी, उसके बहुत ही वर्षों बरस से मैं मुंगेर की जनता की सेवा में जो है अपने साधन संसाधन से भी लगा हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद, क्योंकि ये गैर दलीय चुनाव है, तो जनता का आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा। एक सवाल है आप पर कि आप मेयर के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, यानी आप मेयर दोबारा बनना चाहते हैं। लेकिन इससे पिछला वाला जो कार्यकाल था आपका वह काफी विवादों में कह सकते हैं घिरा रहा। लोगों का ये आरोप है, लोग कहते हैं कि आपकी धर्मपत्नी यानी रूमा राज मेयर रही और 5 साल के कार्यकाल में कई बार हड़ताल रहा, यानी हड़तालों में ही कार्यकाल बीत गया। ऐसे में आप उनके पति हैं तो यह आरोप से आप नहीं बच सकते, यह जिम्मेवारी से आप भी नहीं बच सकते। यह जिम्मेवारी आपकी भी थी, आप भी कई बार उनके फैसले में साथ बातचीत करते थे, कई बार दोनों में डिस्कशन होता था। तो ऐसे में जब 5 साल का कार्यकाल केवल हड़तालों में बीता, ये लोगों का आरोप है और अब आप तो खुद मेयर प्रत्याशी हैं, तो इस बार जब आपको लोक जनता क्यों वोट दे? देखिए सुनील जी, आपने जो कहा कि मेरे ऊपर आरोप है, ये पूर्णतः सत्य भी है, लेकिन उसके पीछे की कहानी में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके पीछे की जो साजिश रही है, हड़ताल की राजनीति जो रही है, उसके पीछे की कहानी को मैं बयां करना चाहूँगा। और जैसे ही मेरी धर्मपत्नी वहाँ सत्तासीन हुई थी जनता के आशीर्वाद से, तो वहाँ 2 किस्म के लेबर जो है, सफाई कर्मी जो है वहाँ काम करते थे। एक थे नियमित रूप से जो सरकारी कर्मचारी हैं और एक एनजीओ के अधीन जो है तकरीबन 350 सफाई कर्मी काम करते थे। जब हम लोग वहाँ सत्तासीन हुए, मतलब कि मेरी पत्नी जब सत्तासीन हुई थी, तो नगर निगम जो सफाई मजदूरों को पेमेंट करती थी उससे 37 रुपया पर डे पर लेबर को कम दिया जाता था। तो 37 रुपया इंटू 350 लेबर इंटू 30 डेज, आप अगर इसको करेंगे कैलकुलेशन तो तकरीबन 3.5 लाख रुपये की अवैध जो है एक उगाही होती थी और
नगर निगम के कुछ लोगों के बीच में जो है वो वितरित होती थी। तो जो ही मुझे ये जानकारी मिली हमारे सफाई कर्मियों के माध्यम से, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा मेरा जो 32 नंबर का वार्ड रहा है पिछले कार्यकाल का, उसमें ढेर सारे महादलित भाई वहाँ रहते हैं और मुंगेर नगर निगम में वो सफाई कर्मी के रूप में भी जो है वो काम करते हैं। तो जो ही मुझे ये बातें मालूम हुई, मैंने अपने कार्यकाल के प्रथम महीने में जो वो अवैध थैली बनती थी, उसमें एक मेयर का भी थैली हुआ करता था, मैंने उस थैली को वापस करने का काम किया था। ये पूरा नगर निगम जानता है। बड़ी बड़ी थैली बनती थी 3.5 लाख रुपए की। मतलब वो 3.5 लाख रुपया पर महीने की ये मतलब एक्स्ट्रा जा रहा था जी, और चंद 7-8 लोगों में वितरित होता था। उसमें मेयर तो फिर उसका फिर आपने क्या किया? फिर वो जब 3.5 लाख रुपया बनता था, मैंने सफाई मजदूरों के साथ जो है न्याय करने का काम किया और उस थैली को वापस करने का काम किया। और हम लोगों ने कहा कि ये पैसा सफाई मजदूर का है, 100% उनको पैसा मिलना चाहिए और अकाउंट में उनकी व्यवस्था किया पेमेंट का, ताकि मैं रहूं या फिर ना रहूं इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो हम लोगों ने अकाउंट में उनके पेमेंट की व्यवस्था की थी। तो जो ही हम लोगों का थैला बंद हुआ तो उनके जो नेता हैं उनको भी एक थैला जाता था। अच्छा जी, देखिए ये बड़ा आरोप है कि नगर निगम में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हेड होते हैं, मेयर, उनका भी अवैध कमाई में एक हिस्सा हुआ करता था। और तो और उसके अलावे जो मातहत होते हैं, यानी कर्मियों के नेता हों या कर्मियों के सबऑर्डिनेट, उनमें ये हिस्सा बराबर बंटता था। यानी कह सकते हैं राम नाम की लूट है और लूट सको तो लूट। लेकिन इस लूट संस्कृति को ये कह रहे हैं कि मैंने बंद कर दिया, मेयर का जो थैली होता है उसको हटा दिया और नेता का जो थैली है वो तो ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। तो फिर क्या हुआ? तो सुनील जी, जो ही मैंने अपने थैले को वापस किया, जो 6-7 आदमी के बीच में वो थैला वितरित होता था, उन लोगों का भी स्वतः वो थैला बंद हो गया। तो जिन लोगों को एक मोटी कमाई होती थी, उन लोगों के बीच में खलबली मच गई और उसी दिन से हम लोग जो है इसके साथ उन लोगों की अदावत जो है शुरू हो गई। उसमें जो प्रशासनिक हेड हैं नगर निगम में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो मेयर होती हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो वहाँ के नगर आयुक्त होते हैं, और भी कनीय लिपिक वगैरह जो थे जिनके बीच में ये वितरित होती थी। तो सारे लोग क्षुब्ध हो गए पहले महीने से। तो हम लोगों ने न्याय किया है सफाई कर्मियों के साथ, लेकिन क्योंकि विडंबना ये है कि वो जो सफाई कर्मी हमारे भाई हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ा फिर से बैक होता हूँ। तो 3.5 लाख का जो था वो मैंने एनजीओ सफाई कर्मियों के बीच में न्याय देते हुए उनको दिलवाने का अकाउंट के माध्यम से काम किया। दूसरा, जो हमारे यहाँ नियमित सफाई कर्मी जो सरकारी सफाई कर्मी हैं, उनका विगत वर्षों बरस से उनकी मांग थी छठा वेतन की। हम लोगों ने प्रथम महीने में सरकारी सफाई कर्मियों को छठा वेतन देने का अनुशंसा किया बोर्ड के द्वारा, और उसका फ़ायदा सफाई कर्मियों को ये हुआ कि तकरीबन 8,000, 10,000, 12,000 और जो बहुत पुराने सफाई कर्मी थे 15,000 महीने तक की वेतन में मासिक बढ़ोतरी उन लोगों की हुई थी। तो सफाई कर्मियों के साथ न्याय रोमा राज के कार्यकाल में जितना हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। मैं बताऊं कि हम लोग जब आए थे तो एनजीओ सफाई कर्मियों को मात्र 192 रुपया मिलता था, जबकि अभी 350 रुपया प्लस ईपीएफ का पैसा जो तकरीबन 370 रुपया के करीब होता है, वो अभी जो है मजदूरों को भुगतान हो रहा है नगर निगम के द्वारा से। दूसरा, मैंने एक काम और किया। हम लोगों के समय में जो शुरुआती दौर में एनजीओ के लेबर थे जिनको 37 रुपया कम प्रतिदिन मिलता था, उन लोगों को हम लोगों ने दैनिक मजदूर के रूप में
कन्वर्ट करने का काम किया, जो आज भी वो दैनिक मजदूर के रूप में नगर निगम में काम कर रहे हैं और उनको डायरेक्ट नगर निगम से भुगतान मिलता है। तो वो जो दैनिक मजदूर हैं उनको इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी बिहार सरकार के द्वारा सफाई कर्मियों की बहाली की जाएगी तो उनको प्राथमिकता के आधार पे सबसे पहले उनको जो है नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों ने सफाई कर्मियों के लिए ये सब काम किया है। लेकिन विडम्बना है सुनील जी कि ये मजदूर जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको सब्ज बाग दिखा के, जो कि कभी पूरा नहीं होना है, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए। 1992-93 के मुद्दे मांगी जा रही है, ठीक, अंतर वेतन का। तो ये सारी बातें हैं जो कि होनी नहीं है। तमाम बिहार में जो निकाय हैं, जो अंतर वेतन का मामला है, तमाम बिहार के निकायों में लंबित है, तो वो हो ही नहीं सकता है जब तक फंड नहीं रहेगा। और मुंगेर नगर निगम का जो वार्षिक राजस्व का कलेक्शन है वो मात्र 6 करोड़ रुपए का है, जिससे कि मजदूरों को, कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा सकता है। सरकार का जो अनुदान आता है उससे जो है वेतन भुगतान होती है। उसके बाद जो सरकार की तरफ से और भी अनुदान अलग अलग फंड में आता है, तो उससे विकास का कार्य और सफाई कार्य होता है। और हम लोग के द्वारा जो अलग से कुछ विजन्स होते हैं तो उसका DPR बना के सरकार को दिया जाता है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उस विजन्स, उस प्रस्ताव को सरकार मानती है, उसके लिए पैसा जो है भेजती है नगर निगम को या नहीं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये बातें हैं। यानी देखिए, सुबोध वर्मा जी ने खुलासा किया है कि इनके कार्यकाल में, जो इनकी धर्मपत्नी के कार्यकाल में जो हड़ताल होता था, जी इंटरप्ट करेंगे। और ये मैं जो बोल रहा हूँ कि ये हड़ताल की राजनीति होती है, तो जैसे ही थैला बंद हुआ तो चंद जो 7-8 नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के ही लोग हैं और वो भी वोटर हैं, तो नगर निगम के चुनाव होने में भी वो अपनी सहभागिता रखते हैं परोक्ष रूप से। और जब उनके अनुकूल मेयर नहीं चुने जाते हैं तो उसके बाद भी उनके द्वारा 5 साल तक राजनीति की जाती है। जैसे आप आरोप मेरे ऊपर लगता है कि मजदूरों को ससमय वेतन भुगतान नहीं होता है। मेरे समय में 2 महीना 3 महीना लंबित रहा है। वजह प्रायोजित है। वो जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जिनके कलम से उनका वेतन का कागजात बनना है, तब फिर भुगतान होना है, तो उनके द्वारा ये प्रायोजित लंबित चीज़ें हैं जो लंबित कर दी जाती थी ताकि हड़ताल हो। पैसा रहते हुए कुछ और भी राजनीति है। 10 महीना नगर आयुक्त नहीं रहे तो भुगतान कौन करेगा भाई? तो लेकिन उसके बाद भी उनके नेता जो है हड़ताल करते हैं, जबकि उनको मालूम है कि भुगतान करने वाले नहीं हैं तो भुगतान नहीं होगा। पूर्व के जो सत्तासीन लोग थे, उनके समय में 36 महीनों तक वेतन लंबित रहा था, उस समय हड़ताल नहीं होता था। और प्रायोजित ढंग से लंबित 2-3 महीना किया जाता था हम लोगों के कार्यकाल में नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। तो हड़ताल पे हड़ताल। तो आप ये सोचने की बात है कि 36 महीना जब लंबित वेतन है उस समय हड़ताल नहीं, तो 2 महीना लंबित अगर हो जा रहा है वेतन तो बार बार हड़ताल। तो ये कहीं न कहीं साजिश की बू जरूर आती है। ये बुद्धिजीवी वर्ग हमारे जो मुंगेर के हैं वो खुद सोचें इन बातों को कि 38 महीना 36 महीना लंबित वेतन जब था उस समय हड़ताल नहीं, और ये 2 महीना 3 महीना जब लंबित वेतन रह रहा है वो भी साजिश के तहत लंबित हो रहा था। तो हड़ताल पे हड़ताल, हड़ताल पे हड़ताल, तो ये सारी बातें हैं। यानी देखिए, सुबोध वर्मा ने कहा कि इनकी धर्मपत्नी पर जो के शासनकाल पर जो आरोप लगा है कि आपके हड़ताल ज्यादा होता था, इन्होंने कहा कि हमने जब अवैध कमाई का रास्ता बंद कर दिया और जो उनका मुनाफा आता था सब लोगों में बढ़ता था, वो बंदरबाट सिस्टम बंद किया, तो ऐसे में कुछ लोग इसको राजनीति किया और भोले भाले मजदूरों को गुमराह कर आरोप लगा करके बार बार हड़ताल किया। ये मैंने अच्छा काम किया, बदले में राजनीति का शिकार हुआ। यह हड़ताल इनका देन नहीं है, बल्कि इन्होंने एक बेहतर कदम उठाया था, जैसा इन्होंने कहा है। मैं थोड़ा और वक्त लूँगा इस मुद्दे पे सुनील जी।
आप हम मेरी पत्नी जो सत्तासीन थे, हाँ। उनके पूर्व के कार्यकाल को देखेंगे तो मुंगेर जानता है स्कूटर से कूड़ा ढुलाई हुआ करती थी। एक एनजीओ के माध्यम से एक सिस्टम था कि पर टेलर उसको पैसा पे होता था और टेलर 10 टेलर ढुलाई होती थी, उसको 25 टेलर किया जाता था और इस 25 टेलर को करने में स्कूटर से भी कूड़ा ढुलाई हुआ करती थी। मुंगेर जानता है इन बातों को और इसमें कुछ लोग जेल भी गए थे, मुंगेर को याद होगा। तो मैंने उस सिस्टम को भी बंद करने का काम किया। वो जो ट्रिप सिस्टम था कि 25 ट्रिप उठेगा, 30 ट्रिप उठेगा और उसमें जो कमाई का रास्ता निकाला जाता था, मैंने उन रास्तों को बंद किया है। लेकिन क्योंकि मैं अधिकृत रूप से वहाँ सत्ता कुर्सी पे काबिज नहीं था, मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी क्योंकि उसी माहौल में काम करना था, अदावत और ज़्यादा परवान चढ़ जाती और सबका अपना हम लोगों ने मैंने पत्नी से अनुरोध भी किया कि इन बातों को पुरजोर तरीके से जो है डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, बातें मेरी पत्नी का उस समय कहना था कि मैं खुद काबिल हूँ, मैं खुद जो है नगर निगम को संभाल सकती हूँ। तो मेरी भी एक सीमाएं थी। मैंने फिर पत्नी को स्वतंत्र कर दिया कि ठीक है, आप खुद जो है सत्ता को संभालिए। तो लोग मेरी पत्नी के साथ हमको देखते होंगे, लेकिन निर्णय फिर मेरी पत्नी का चलने लगा था, महापौर रुमा राज जी का चलने लगा था। ये सब बातें थी। चलिए सुबोध वर्मा जी, चूंकि मुंगेर नगर निगम के दंगल में आप हैं, तो आप चूंकि मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर के चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए। आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए सुनील जी, जनता वोट क्यों दे, ढेर सारे कारण हैं। नगर निगम में विगत 5 वर्षों से मेरी पत्नी रही हैं, लेकिन मेरा सेवा का जो कार्यकाल रहा है वो बरसों बरस का रहा है। मैं यूँ कहूँ कि बचपन से ही मेरे खून में रचा बसा है ये सेवा का भाव। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा सेवा का दायरा विस्तारित होता गया है और उन दायरों में मेरा जो सेवा का रंग रूप स्वरूप है अलग अलग है। किसी गरीब बेटी की शादी हो, किसी गरीब के इलाज के लिए दवा हो, किसी गरीब का इलाज हो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई हो, किसी गरीब बच्चे के लोगों के अर्थी को जलाने का काम हो, ढेर सारी चीज़ें हैं। खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की बातें हो, खेल का आयोजन करके उनको प्लेटफॉर्म देने का हम लोग काम विगत वर्षों से करते आ रहे हैं। उनको खेल सामग्री उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा खुद का साधन संसाधन से ढेर सारी सेवाएं हैं जिसका रंग रूप स्वरूप अलग अलग है। तो ये सोचने वाली बात है, सोचनीय विषय है कि जो आदमी अपने साधन संसाधन से समाज को सेवा दे सकता है, तब अगर समाज के वोट की ताकत से, जो संवैधानिक ताकत है, उस ताकत से जब हमको संवैधानिक कलम मिलेगी तो उससे मैं कितना सेवा करूँगा, ये सोचने का विषय है। चलिए, ये कह रहे हैं कि हमें जनता इसलिए वोट दे क्योंकि मैंने समाज सेवा किया है, किसी रोते को हंसना सिखाया है, किसी गरीब को मैंने मदद किया है, जो भी हाथ आया था सहायता मांगने के लिए मैंने किसी को निराश नहीं किया है। ऐसे में ये तो कहना है कि मैंने समाज सेवा किया है और वक्त आया है मजदूरी लेने का, इसलिए चुनाव मैदान में हूँ। ये विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी पुराने दिग्गज राजनीति, लेकिन चूंकि समाज सेवा ये शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए मेयर में भी खड़े हुए हैं और इस बार सीधे जनता चुनेगी, इसलिए ये आए हैं। जब आप मेयर के चुनाव में आए हैं तो लोगों के बीच आप जाकर अपनी बातों को रखते थे, लेकिन जब आप बात रखते हैं तो उसमें आपके मुद्दे होंगे कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, यानी सुबोध वर्मा के विजन क्या है, आपके मुद्दे क्या है? देखिए, विजन एकमात्र है कि सेवा को विस्तारित करना। मेरे पास साधन संसाधन खुद का सीमित है, तो जो संवैधानिक ताकत मिलेगी उससे मैं अपनी सेवा को, जो जनता को मैं देना चाह रहा हूँ, उसको विस्तारित कर पाऊँगा। मुंगेर में जो रुमा राज जी का कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है।
तो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उसमें और तड़का देने का काम करूँगा। और ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे रोमा राज जी ने तकरीबन 12,000 लाइट जो है मुंगेर शहर में लगाने का काम किया। 4-5 वार्ड क्षमा चाहेंगे वैसे वार्ड वासियों से, वहाँ अभी लाइट नहीं लगा है, तो तकरीबन 4,000 लाइट की और ज़रूरत है मुंगेर नगर निगम को, तो हम लोग लाइट लगवाने का काम करेंगे। पेयजल योजना जो है अभी देख रहे होंगे मुंगेर में अभी जो है गर्भ में है, और वो जो है 4-5 महीने के बाद मुंगेर को जलापूर्ति मिलेगी। और वो जलापूर्ति जो होगी 24 घंटे मुंगेर को पानी मिलने जा रहा है मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को। तो जो समरसेबुल आप देख रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, ये कह लें आप। 24 घंटा जब घर में ही समरसेबुल लोगों को मिलेगा, जिस तरह से बिजली मिल रही है, तो ये पानी की व्यवस्था है। गली जो बननी है, हम लोगों के समय में भी जो है जो नाली गली का काम हुआ है, आरटीआई का ज़माना है। लोग आरटीआई के ज़रिए, हम जो बोल रहे हैं मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना है, आरटीआई का ज़माना है। आप ये पता कर ले आरटीआई से कि विगत जो सत्तासीन लोग थे उनके 5 साल के कार्यकाल में नाली गली योजना हो, उसमें कितना कार्य हुआ है, और रोमा राज जी के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ढेर सारी उपलब्धियाँ रही है। और विजन जी, तो विजन इन्हीं सारी चीज़ों, देखिए मुंगेर नगर निगम अभी ढेर सारे प्रत्याशी हैं। कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ आऊँगा तो फिल्म सिटी बना दूँगा। भाई साहब, बिहार में ढेर सारे निगम हैं और उनका राजस्व बहुत बहुत ज़्यादा है मुंगेर से। मुंगेर में तो कुछ भी नहीं है, वेतन भुगतान भी नहीं हो सकता, तो आप कहाँ से करोगे? कोई बोल रहे हैं टाउन हॉल के नीचे अंडरग्राउंड मार्केट में बना दूंगा। विजन मेरे पास भी एक से एक है भाई, लेकिन इनकमिंग रहेगा तब आउट गोइंग होगा ना। जितना आपके घर में जितनी आमदनी होती है उसी अनुसार से आप खर्च कर पाते हैं ना। तो विजन्स तो बहुत सारे हैं। अब कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं हर एक वार्ड में जो है हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, हो ही नहीं सकती है। आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर आपको जानकारी का अभाव है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 रुपया में थाली खिलवाऊंगा गरीब लोगों को, हो नहीं सकता है। नगर निगम के पास उतना राजस्व नहीं है कि आप कर सकते हैं, सवाल ही नहीं है। तो मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि वैसे प्रत्याशी जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं बड़े बड़े कि चांद और तारे मैं ला दूंगा, उनके पूर्व के इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करें कि उनका इतिहास समाज सेवा का, उनके पारिवारिक सेवा का, पारिवारिक परिवेश में उन्होंने कितना योगदान खुद का दिया है। इन सारी चीज़ों को खंगालने की ज़रूरत है। अभी तो ढेर सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं चांद लाऊंगा। ये सुबोध वर्मा जी है, इनका कहना है कि मेरे विजन क्लियर है, लॉलीपॉप के वादों में नहीं पड़ना है, चूँकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया अगर करिएगा तो नगर निकाय प्रशासन आखिर कैसे चलेगा। इनका कहना है विजन मेरा क्लियर है, जितना आमदनी होगा उस आमदनी से बेहतर सुविधा मुंगेर नगर निगम के लोगों को मिलेगा। पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था सही रूप से करेंगे, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए लोग परेशान नहीं होंगे। इनके पास विजन क्लियर है। ऐसे में सिटी न्यूज़ आपसे एक सवाल ये करना चाहता है, चूँकि आप मेयर के प्रत्याशी अच्छे बोल रहे हैं कि हम समाज सेवा किए हैं, आपने ये भी कहा कि हम राजनीति के शिकार हुए हैं, आपने ये कहा कि हम समाज सेवा के बाद जो है विजन लेकर के अच्छे से आए हैं, तो जनता हमको वोट देगी। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करूँगा कि आप बुद्धिजीवी हैं, दूसरे के बहकावे में नहीं आए। आप खुद जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अभी ढेर सारे दलाल जो है घूम रहे हैं और वो दलाल जो है वोट के ठेकेदार बन रहे हैं प्रत्याशियों के, और इस वजह से आपको जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे की बातों में नहीं आना है, आपका जो स्व विवेक है उस पे काम करना है। और सुबोध वर्मा अगर आपको अच्छा लगता है, 10 आदमी से आप बात करें, 10 आदमी में 7 आदमी 8 आदमी अगर सुबोध वर्मा को अच्छा बोलता हो तो आप सुबोध वर्मा को एक मौका जरूर।
सुबोध वर्मा को एक मौका और दें। इसी बात के साथ इनके साथ हमारा शो का वाइंड अप करते हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ का मुंगेर नगर निगम का दंगल सिटी न्यूज़ पर, और आप हमारे इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक खुशखबरी दे दें कि सिटी न्यूज़ का अपना ऐप भी आ गया है। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर CITYNEWSMUNGER बिना कोई स्पेस, बिना कोई कॉलम लगाए आप सिटी न्यूज़ मुंगेर टाइप करें और सिटी न्यूज़ मुंगेर का ऐप भी डाउनलोड कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।